PewDiePie। एक ऐसा चैनल जो करीब 7 सालों तक YouTube पर अपनी बादशाहत कायम रखी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई एक इंडिविजुअल क्रिएटर को उसके सिंहासन से उतार पाएगा। लेकिन फिर एंट्री हुई भारत की म्यूजिक जायंट कंपनी टी सीरीज की। साल 2018 के अंत में शुरू हुआ एक ऐसा मुकाबला जिसने पूरी इंटरनेट की दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। सब्सक्राइब टू PewDiePie का नारा पूरी दुनिया में गूंजा। लेकिन 27 मार्च 2019 टी सीरीज ने PewDiePie को पीछे छोड़ न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन गया। टी सीरीज की ये जीत पक्की लग रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक लड़का अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से यूट्यूब के सारे नियम बदलने आ रहा है। और 2 जून 2024 को एक अमेरिकन इंडिविजुअल यूट्यूबर ने टी सीरीज से नंबर 1 का खिताब हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया, और उसका नाम है मिस्टर बीस्ट। मेरा दोस्त मैक अपनी जिंदगी के सबसे डरावने पल से गुजरने वाला है। हम अब इस सुनसान आइलैंड पर फंस चुके हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच है। पीछे है दुनिया की सबसे महंगी कार। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, एक सेल बोट बनाओ और फिर मीलों दूर तक फैला समंदर पार करके दूसरे आइलैंड तक जाओ। एक ग्रोसरी स्टोर खरीद लिया है और सबको मिलने वाला है एक सरप्राइज। Hey everybody! मिस्टर बीस्ट यहाँ पर है। इस वीडियो में हम 10 स्कूल्स बना रहे हैं पूरी दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली 20 करोड़ से ज्यादा बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये बीड़ा खुद उठाऊं और उनके लिए स्कूल बनाऊं। साथ ही उनके खाने का भी इंतजाम करूं ताकि वो इल्लीगल लेबर फार्म्स का शिकार होने से बचे और साथ ही साथ गंदा पानी भी ना पिए। 7 मई 1998 अमेरिका के कैंसास में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ जिमी डोनाल्डसन का, जिन्हें आज दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। बचपन से ही जिमी काफी इंट्रोवर्ट थे, जिन्हें ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। उनके माता पिता मिलिट्री में थे, लेकिन साल 2007 में उनके बीच तलाक हो गया। इसके बाद जिमी और उनके बड़े भाई की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई। साल 2012 में मात्र 13 साल की उम्र में जिमी ने अपना पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया, मिस्टर बीस्ट 6000। शुरुआती दिनों में वे माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स के वीडियो और बड़े यूट्यूबर्स की कमाई का अंदाजा लगाने वाले वीडियो डाला करते थे। लेकिन 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर भी जिमी ने तय कर लिया था कि उन्हें अपना करियर यूट्यूब पर ही बनाना है। जब उनकी मां को ये बात पता चली तो उन्होंने जिमी के सामने 2 रास्ते रखे, या तो कॉलेज जाओ या घर छोड़ दो। अपनी मां की जिद के कारण साल 2016 में जिमी ने ग्रीनविल क्रिश्चियन एकेडमी में एडमिशन ले लिया। लेकिन उस वक्त उनके चैनल पर 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके थे और उनके कुछ वीडियो वायरल होने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बीच में ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और करीब 1 साल तक अपने घर से दूर रहे। जनवरी 2017 में मिस्टर बीस्ट ने एक ऐसा काम किया जो एक सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वे 1 से लेकर 1 लाख तक की गिनती कर रहे थे। 15, 116, 117, 118, 119, 120, 121. 100,000. इस वीडियो को शूट करने में उन्हें 40 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा, जिसे एडिट करके उन्होंने कुछ घंटों का कर दिया। ये वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया। आइडिया इतना यूनिक था कि महज 1 दिन में ही इस पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए। ये वही पल था जब जिमी की किस्मत की ट्रेन पटरी पर लौट आई थी। साल 2018 तक मिस्टर बीस्ट का चैनल दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले चैनल्स में से एक बन गया। जिमी अब समझ चुके थे कि वायरल होने के लिए कुछ हटकर और अविश्वसनीय करना हो। बीस्ट के वीडियो का हिस्सा हो। कहते हैं जब 2 दिग्गजों की लड़ाई होती है तो फायदा तीसरे का ही होता है। साल 2018 में जब टी सीरीज और PewDiePie के बीच सब्सक्राइबर वॉर चल रहा था, तब जिमी ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने PewDiePie के सपोर्ट में जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए और सब टू PewDiePie की टी-शर्ट्स बांटी। इसका नतीजा ये हुआ कि PewDiePie की ग्लोबल ऑडियंस मिस्टर बीस्ट को जानने लगी और उनके सब्सक्राइबर्स रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगे। जब मिस्टर बीस्ट के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, तब उन्हें $10,000 की पहली ब्रांड डील मिली। यहाँ उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने वो पूरे $10,000 एक बेघर व्यक्ति को दान कर दिए और उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया। ये वीडियो भी जबरदस्त वायरल हुआ। इसके बाद जिमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाना शुरू कर दिया। साल 2021 में जब नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज स्क्विड गेम का क्रेज था,
तब जिमी ने उसका रियल लाइफ वर्जन बनाया। द रियल लाइफ स्क्विड गेम उनके चैनल का सबसे लोकप्रिय वीडियो बन गया। साल 2022 में उन्होंने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार किया और साथ ही फीस्टेबल्स चॉकलेट और मिस्टर बीस्ट बर्गर जैसे बड़े बिजनेस भी लॉन्च कर दिए। हालांकि साल 2024 में उनके एक पूर्व कर्मचारी ने उन पर फेक डोनेशन और वीडियो में सीजीआई के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगाए। इंटरनेट पर हैशटैग बॉयकॉट मिस्टर बीस्ट ट्रेंड करने लगा, लेकिन जिमी ने शांति बनाए रखी, पॉडकास्ट के जरिए अपनी बात रखी और आरोपों को गलत साबित कर अपने फैंस का भरोसा फिर से जीत लिया। आज मिस्टर बीस्ट की मदद से हजारों लोगों की आंखों की रोशनी लौटी है और लाखों जरूरतमंदों को सहारा मिला है। जरूरत को समझता है और बिना किसी नुकसान उनकी सुनने में मदद करता है। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ। ओह माय गॉड, ये मुझे सुन सकते ओह माय हैं। गॉड। तुमने मेरे डैड की लाइफ हेलो। मैं अपनी बेटी की आवाज सुन सकती हूँ। मैं लेफ्ट ईयर से खुद की आवाज सुन सकता हूँ। आसान है, इससे ये फिर से देखने लगते हैं। माय गॉड। मेरी सर्जरी का खर्चा तुमने उठाया। तुम सच कह रहे हो? एक काम कीजिए, ये रखिए $10,000 ताकि आपका दिन और बेहतर हो। जून 2024 में टी सीरीज को पीछे छोड़कर मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर बन गए। आज उनके चैनल पर 480 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी वीडियो कई भाषाओं में ट्रांसलेट होती हैं। तुम आई नहीं, मुझे हर्ट हुआ। वो मैं बिजी थी। ये तो ওরা এমন একটা দ্বীপে থাকতে যাচ্ছে যেখানে প্রয়োজনীয় সবকিছু రోజులకోసారి యాష్లీ మీలో ఒకరిని అవుట్ చేస్తుంది ఇలా నీంగ్లే అద ముడి సైడ్ ఎత్తుకలా ഞാനിവിടെ തണലത്ത് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കട്ടെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ have നോക്കും. a different relationship with each one of the boys. There's a romantic और उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी अधिक है। हाल ही में उन्होंने अमेज़न प्राइम के साथ $100 मिलियन का एक शो भी साइन किया है। ये कहानी है उस लड़के की जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसकी जिद और जुनून ने एक मिडिल क्लास लड़के को आज दुनिया का सबसे सफल यूट्यूबर बना दिया। तो अब सवाल ये है, क्या अगला मिस्टर बीस्ट आप हो सकते हैं?